नमस्कार। आज हम लोगों के बीच आरबी सिंह जी हैं। एयरफोर्स से रिटायर्ड हैं और उसके बाद रिटायरमेंट के बाद रेलवे ज्वाइन कर लिए। इत्तेफाक से भरत भैया जी के सबसे बड़े जीजा जी भी हैं। तो बहुत सारी कल हम लोग बात कर रहे थे कुछ फोर्सेस की, आजकल की एयरवर्दीनेस की। आज मिले हैं तो आज सोचे कि इनसे इन सब चीज़ों में बात किया जाए। लंबा अनुभव है इनका। नमस्कार। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले वही जो आपका स्पेशलाइजेशन है मिग पे बहुत लंबे समय तक आपने काम किया है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि मिग को तो अब कहा जाता है कि चलता फिरता कॉफिन है, लेकिन एक समय में वो जान था सिर्फ इंडियन एयरफोर्स की नहीं, बहुत सारे एयरफोर्स की। तो मिग में क्या ऐसा था, कुछ बताइए। मिग एक जो है एयर टू एयर और एयर टू ग्राउंड जो है फाइट करने के लिए एक अच्छा जो है एयरक्राफ्ट था। बहुत प्रथम समझिए कि सुपरसोनिक में था। 2 मैक से ऊपर इसकी स्पीड थी। सुपरसोनिक का क्या डिफरेंस? सुपरसोनिक कहने का मतलब है कि इसकी स्पीड जो है साउंड से जितने देर में साउंड सुन रहा है उसकी दुगनी स्पीड। साउंड की स्पीड होती है 760 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उससे जो है वो अधिक दुगनी स्पीड, यानी कि मिग की स्पीड जो है 2000 किलोमीटर पर आवर की करीब है। अच्छा। 1900 2000 ऐसे कहे तो वो 2 मैक से ऊपर है। 2.1 मैक है, जो 1 मैक के बराबर जो है वो होती है। और मिग की वेरिएंट बहुत थी। जैसे मिग आया था, वो पहला मिग जो निकला एफएल थे, फिर एम था, बहुत ही वेरिएंट। क्या उसमें ऐसा खासियत था कि इतने लंबे समय तक उसने बहुत सारे एयरफोर्सों पे राज किया? ये एक तो मैन्यूवरिंग और किसी भी एक पायलट के लिए एक ये एयरक्राफ्ट था, और सभी एमुनेशन उसमें, और समझ लिए कि बॉम्ब भी आप कैरी कर सकते थे और रॉकेट भी, सभी तरह से चीज़ें उसकी सभी थी। मल्टीपर्पस थी। इंटरसेप्टर था। कहने का मतलब एयर टू एयर में भी फाइट कर सकता था, एयर टू ग्राउंड में भी। और बहुत ही इफेक्टिव एयरक्राफ्ट थे। उसके बाद से बहुत सारी चीज़ों के दूसरे हुए, लेकिन चीप एंड बेस्ट जिसको कहते हैं, इकोनॉमिकल भी कम हो और अच्छी आपको सर्विस दे सके। और उसके लिए पायलट और टेक्निकल साइड भी बहुत ही इजी था। कहने का मतलब है कि टेक्नीशियन को भी कोई दिक्कत नहीं थी, और जो पायलट थे उसके लिए भी एक इजी एयरक्राफ्ट था। इनिशियल दूसरी ट्रेनिंग देके पायलटिंग में और मैन्यूवरिंग के लिए नो डाउट इंडियन पायलट्स को बहुत ही ट्रेंड किया जाता है। तो उससे भी कहने का मतलब है कि पायलट एक तरह से जितना उसमें प्रैक्टिस करते हैं उतने वो सुदृढ़ और अच्छे ट्रेंड होते। अभी मिग का क्या है कि मिग का तो दौर खत्म हो गया, लेकिन जो अभिनंदन की प्लेन थी वो मिग ही थी। हाँ। और मैं उनके प्रोफाइल पे गया तो उस पर लिखा था कि वो मिग के बहुत बड़े फैन हैं। उन्होंने ये लिखा कि बहुत सारे एयरक्राफ्ट बने, लेकिन बहुत सारी स्पेशल चीजें थी मिग में जो अभी भी एयरक्राफ्ट्स में नहीं है। जैसे आप ये सोच लें कि जो व्यक्ति, जैसे हम उस समय, हम लोगों के समय में, मैं 91 में ही एयरफोर्स से आ गया था। 76 में हमने ज्वाइन की। ट्रेनिंग के बाद इस्करा में रहा, किरण पे काम किया। फिर उसके बाद मिग में जब आया मैं 80 से लेकर 91 तक, 11 साल मैं पूरे मिग में ही रहा। अच्छा। और मिग के सभी वेरिएंट पे काम किया। तो उसी तरह से है, जब एक टाइप के किसी एयरक्राफ्ट पे एक पायलट शुरू से रहना शुरू करता है तो उसकी हर चीज़ों, कहते हैं ना कि वो उसको खिलौने की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वो जिस तरह से चाहे उस तरह से मैन्यूवरिंग कर सकता है। कठिन से कठिन कंडीशन में भी उसे जो है उड़ा सकता है। तो जितनी ही वो उसमें, जैसे एक बाइक को है
कि जो बाइक आपके पास है उसको किस तरह से आप मैन्यूवर करते हैं, चलाते हैं, किसी स्पीड पे हाथ छोड़ के भी चलाना शुरू कर देते हैं। उसी तरह से है कि जो मिग में रहा है वो सभी पायलट्स जो हैं वो हमें बहुत, मिग को एक अच्छा एयरक्राफ्ट था। अब ये है कि एक सदी बीत गई, अब बहुत नए आजकल मिग के, तो मुझे लग रहा है 50-60 साल तक अपनी सेवा दी है। वो सबसे पहले 71 वार के समय आया था, लेकिन उस वार में ये यूटिलाइज कम हो पाया, बहुत कम ही आए थे, एफएल आए थे। उसके बाद तो कहने का मतलब है कि एमआई और सब भी एमएफ आए, और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग असेंबलिंग इंडिया में होने लगा, असेंबलिंग होने लगा, सभी चीज़ें वहाँ से आती थी, फ्रेम वगैरह फिर यहीं बनने लगा, कुछ चीज़ें उसकी यहीं बनने लगी, और फिर लास्ट में उसकी जो इंस्ट्रूमेंट हो चाहे जो भी हो, सभी चीज़ें यहाँ पे उसको मॉडिफिकेशन और ये सब होता रहा, और मिग को बहुत दिन तक इंडिया ही चला पाया है। दूसरी कंट्रियों में मिग तो मेटल का बना था। मिग 21 जो है मेटल के, और सब भी हैं, जितने भी हैं अभी तो फाइबर के बनते हैं ना, फाइबर के। अभी जितने नए एयरक्राफ्ट हैं वो टारगेट में ना आए हैं, इसीलिए फाइबर के बने हुए आ रहे हैं। और एक मिग में ये कमी थी कि उसको मैन्युअर करना, क्योंकि बड़ा एयरक्राफ्ट था, और वो लो एल्टीट्यूड पे उड़ने पे डर था कि उससे जो है कहीं पक्षी से न टकरा जाए, चाहे कोई ऐसी प्रॉब्लम ना हो जाए, जिसकी वजह से क्या है, डैमेज होने और क्रैश होने का डर। मैन्युअर होने का मतलब जल्दी फास्ट टर्निंग और ये नहीं कर पाता था, वो स्लो स्पीड पे उड़ाने पे एक भारी एयरक्राफ्ट था जो नीचे डूब चक्कर होता था। तो इन सब को लेके एक दो चीज़ें कमी थी उसमें, जो आज की रिक्वायरमेंट है कि भाई जहाज छोटा हो, सभी चीज़ों से लेस भी हो। अभी तो जो फाइट हो गई है, हम लोग ऑपरेशन सिंदूर में एज अ सिविलियन जो देखे, इंटरेस्ट है इस फील्ड में, तो वो तो सारी एयर ही फाइट रह गई है। अब वो चाहे ड्रोन यूज वो करिए, तो देखिए मतलब ग्राउंड तो बड़ा कम। आदमी की कीमत अब लोग समझने लगे हैं, पहले की लड़ाइयाँ नहीं रही कि आदमी जो है हथियार लेके, चाहे बंदूक लेके, चाहे जहाज लेके और पूरी की पूरी जाए, और वहाँ पे अपने एक ट्रेंड व्यक्ति होता है आदमी, जब युद्ध कुशल में ट्रेंड हो जाता है तो वहाँ जाके अपनी जान दे। वो तो ये है कि कुछ चीज़ों में देना पड़ता है और कुछ में कोशिश यही होती। तो समय बदला है, अब के वार जो है विदाउट पूरा टेक्नोलॉजी बदल गई। अब तो यह है कि जहाज भी ऐसे बन गए हैं, और रोबोट सिपाही से लेके रोबोट, कहने का मतलब है कि जहाज भी ऐसे हैं जो पर्टिकुलर इस पे जाएंगे, और सभी मैन्यूवरिंग यहीं से होती है, कैमरा भी उसमें लगे, सब लगे, और रडार से ही आप ये करके पर्टिकुलर जगह पे ही बम गिरेगा और उस चीज़ को ध्वंस होगा। तो अब की लड़ाई तो बहुत ही विचित्र हो गई है। अच्छा, ये अभी जो ड्रोन्स का रोल बड़ा बढ़ गया है। ड्रोन्स लगभग ऑपरेशन सिंदूर में ड्रोन और मिसाइल दो ही चीज सुने हम लोग। तो ड्रोन का तो क्या है कि ड्रोन में चूंकि मैन्यूअर करके सही जगह पे पहुंचाना, ये आजकल की नई टेक्नोलॉजी में है, और ये चूंकि नो डाउट ये इस पे बहुत लो लेवल पे आते हैं, उड़ के जाते हैं, तो ये अगर लो लेवल पे ही जो जमीन से वार करके अगर रोका जाए तो रोका सकते हैं। और ये रख के कहने का मतलब है कि बहुत ही इससे अगर नज़र पड़ी तो उसको ध्वंस करके, कि अभी जानकारी नहीं है, इसीलिए आजकल ये भी हो गया है कि कोई भी अगर ड्रोन भी उड़ा रहा है तो उसे परमिशन लेनी पड़ती है। अगर आप अपने किसी फंक्शन में और किसी प्रोग्राम में भी है तो आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत खतरनाक हो सकता है, कोई जानता नहीं कि इसमें कौन क्या कर सकता है। तो वारहेड और सभी चीज़ों में सिस्टम आ गए हैं, और इसमें यह होता है कि जन हानि तो होती नहीं है, वो दूसरों को आप जितना उससे हानि पहुंचा सकते हैं। अगर निकल गया तो जीत हो गई, अगर उन लोगों ने कोई भी अगर आ रहा है तो उसको आप मार गिराए तो आपकी जीत है। अच्छा, अब दो चीज इसमें है जो मेरे दिमाग में आ रही हैं।
एक तो एयर डिफेंस, उस पे भी आते हैं, लेकिन पहले ये रडार कैसे फंक्शन करते हैं? रडार का हम लोग हमेशा सुनते रहते हैं, रडार कैसे फंक्शन? रडार में आप ये आपने ये भी पढ़ा भी होगा कि ये जो चमगादड़ है ये दिन में इसे दिखता नहीं है, एक ये आवाज निकालती है। तो जो आवाज किसी दीवार से होके या किसी वस्तु से टकरा के उसके वापस आती है और वो उसको उसके कानों में सुनाई देती है, और वो उसी आवाज को पकड़ के वो उसे पता चल जाता है कि सामने इतनी दूरी पे ये दीवार है या कोई चीज है। वो उड़ के फिर वो डायरेक्शन अपना चेंज कर लेती है। तो ये प्रकृति से ही, पक्षी से ही फिर ये सोच उभरी और ये चीजें बनी हैं कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है ये रडार से छोड़ी जाती हैं और फिर जब किसी धातु से टकरा के वापस आती हैं, वो किसी चीज से टकराएगी तो मोस्टली ये मेटेलिक होते हैं आइटम्स हैं, उसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है टकरा के वापस आ सकती है। और बगैर मेटेलिक के कोई चीज उड़ नहीं सकता। पशु पक्षियों से उसका कोई ये नहीं होता, कितना बड़ा भी पशु पक्षी हो तो उससे रडार को टकरा के वापस आने की ये नहीं समझ में आता है। लेकिन हाँ, अगर कोई मेटालिक वस्तु ऊपर जो है धातु उड़ रहा है किस कोई भी, तो उससे टकरा के फिर वो कैच करेगा। तो अभी जो 5th जनरेशन के जो एयरक्राफ्ट बन रही हैं, जैसे यूएस या रशिया भी बनाया हुआ है, तो उसमें वो रडार में कहते हैं कि कैच में नहीं आता है। तो उसके कैच F-35 की मैं बात कर रहा हूँ। जो भी नए चीजें आई हैं वो देखिए क्या है, जब एक चीज हुई कि भाई आप उड़ रहे हो तो आप पकड़ सकते हो। दूसरी है कि आप जो है मेटल के बजाय फाइबर का ये करोगे तो वहां से रिफ्लेक्शन नहीं आ रहा है। लेकिन उसका भी तोड़ है कि जो अगर आपने किसी भी इस पे सिग्नल पकड़ना, किसी से बात करोगे या सिग्नल सिस्टम में आपसे चर्चा हो रही है, वो सिग्नल को पकड़ के ही आपको कैच किया जा सकता है कि कोई जो है इतनी दूरी पे है। जैसे मोबाइल सिग्नल मीन्स जो कम्युनिकेशन आपकी मोबाइल, तो अगर कम्युनिकेशन ही वो ना कर रहे हो तो नॉर्मली ऐसा होता है क्या एयरक्राफ्ट में कि कम्युनिकेशन ना हो? नॉर्मली जो है अगर साइलेंटली जा रहा है, एक आदमी की प्रकृति होती है, अगर वो वहां से किसी ग्राउंड से किसी एरिया से उड़ रहा है तो ग्रुप में चल रहा है या अकेले चल रहा है, तो आपस में चर्चा तो होती है, किसी न किसी के द्वारा गाइड किया ही जाता है तो कि यहाँ ये करना है, अगर वो मिस ना हो, ऐसा हो, टारगेट है, ऐसा है, वैसा है, सभी चीजें फीड की जाती हैं। तो उससे भी एक है कि जिससे वो ट्रैक किया जाता है, जो नॉर्मल इसमें ट्रैक करते हैं। दूसरा लो लेवल रडार लगते हैं, जो कुछ जो लो लेवल पे अगर फ्लाइंग कर रहे हैं, तो लो लेवल पे तो अगर नॉर्मल जहाज भी फ्लाई करे तो नहीं, वो होते हैं लो लेवल पे वाचिंग, जगह जगह टावर्स हैं, उस एरिया पे लगते हैं। अगर लो लेवल पे एक व्यक्ति अगर कोई जा रहा है तो बीच रास्ते में अगर एक वॉचर ने उसे देख के उसे कहा कि एक जो है फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जा रहा है, तो उसने अपने इससे ये किया तो सभी लोगों ने सुना, डायरेक्शन उसका हुआ तो बट नेचुरल है, वो स्पीड से तो निकलेगा, लेकिन उतने देर में लास्ट वाले को भी सुनाई देगा कि वो वहां जा रहा है। तो उसे लो लेवल के एंटी एयरक्राफ्ट गन से या जो भी सिस्टम हो उससे उसे ये किया जा सकता है, अगर ये हो तो, एक्टिव हो तो। ये जहां तक हमारी जानकारी है वो हमने ये किया। बट नेचुरल है कि डिफेंस का आजकल की जो लड़ाई है, वही डिफेंस की मैं बात करना चाह रहा था कि इस बार डिफेंस का बड़ा रोल रहा है। पहले के बनिस्बत अब की लड़ाइयाँ बहुत अंतर हो गया है, और रह गई की बात अब जो है नए नए आविष्कार होते हैं। जैसे S-400 का बड़ा चर्चा था इस बार वाली लड़ाई में। तो 400 एक मिसाइल्स है,
ये मिसाइल्स क्या है, गाइडेड मिसाइल है। और एक बार अपने टारगेट सेट करके और किसी भी चीज के ऊपर छोड़ दिया तो वो उसके पीछे लग के अच्छा, मतलब वो अगर इधर उधर भी घूमता है तो वो पीछे पीछे घूमेगा, पीछे घूम के उससे ध्वंस करेगा। अच्छा। एक बार अगर वो टारगेट, जैसे क्या है कि उसके रडार पे, उसके साथ एक रडार कनेक्टेड, जहां से वो है उसके साथ एक रडार का यूनिट रहता है और एक मिसाइल यूनिट है जिसपे मिसाइल लगी हुई है, मूवेबल है, लॉन्चर पे वो मूवेबल है, कहीं ले जाके आप ये कर लें। तो उससे होता क्या है कि आपने रडार पे जज किया कि ये आ रहे हैं, तो रडार पे जैसे ही आया तो उसके बाद जो है आपने उसके पीछे करके फायर कर दिया। उसके रेंज में आया तो आपने एक बार फायर कर दिया। अगर वो रेंज से बाहर भी जा रहा है तो उसकी इतनी स्पीड है मिसाइल्स की और उतने टाइम तक वो होना है, उसको उतने टाइम में अगर वो मार गिराया तो मार गिराएगा, अन्यथा वो अपने आप हवा में कहने का मतलब कि डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिससे हानि नहीं होती। कहने का मतलब कि ये नहीं कि वो मान लीजिए कि ऐसा भी होता है कि अगर वो क्या बोलते हैं डोज दे के वो एयरक्राफ्ट निकल जाए तो वो जाके अपने जगह पे गिरेगा, नहीं, ऐसा नहीं, वो हवा में ही फिर डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसा मैकेनिज्म बनाया गया, मैकेनिज्म है। और ये केवल मिस होने के कारण 1 ही 2% हो सकते हैं। अगर पायलट, या तो पायलट बहुत ही उस जहाज को जिसमें वो है वो उसको मैन कर, उसके ऊपर पूरा मास्टर है और वो बचा ले जाए कि पीछे जो मैन्यूवरिंग के थ्रू, हाँ, कि उसे पता चले कि, या फ्लेयर भी छोड़ते हैं ना शायद, फ्लेयर भी पीछे, उससे फ्लेयर से और इससे उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, वो ट्रिक है सब। लेकिन मैन्यूवरिंग किस तरह से आप उसको डोज दे सकते हैं, तरह तरह की चीजें हैं आजकल, टेक्निक है। वही टेक्निक सीखने के लिए पायलट को उड़ान यानी कि उनकी डेली उड़ान करते हैं और सीखते हैं और तरह तरह की जो है अभ्यास होती है, उससे अभ्यास करते हैं। अगर हम मास्टर हैं उसमें तो उससे बच लें, और नहीं तो हम बच नहीं पाए, वो तो पीछे आ ही रहा है, जान लेगा। अच्छा, आप लोग किस ईयर में 93 में रिटायर हुए थे आप? हम 91 में रिटायर हुए थे। 91 में रिटायर होते हैं। अभी तो एयर डिफेंस बहुत नई नई टेक्नोलॉजी, आप लोगों के टाइम में क्या था? बहुत पहले से तो बहुत एडवांस हो गया है। उस समय तो बस ये था कि भाई जैसे टैंक है, जा रहे हैं, जमीन पे जा रहा है, ऊपर से जहाज से आप गिरा दिए, नाइट फाइटर से। ये पहले 71 के पहले हमारे पास जो है नाइट फाइटर नहीं थे। ये जो भी हमारे पास हंटर थे दिन में ही वो काम वो दिन पे ही उड़ते थे। जी जी। तो उसके बाद ये आया, ये एक एयरक्राफ्ट था जो नाइट फ्लाइंग कर सकते थे, मिग आने के बाद। तो रात में भी उड़कर आप दुश्मन के जो है इलाके में टैंक जो आ रहे हैं जमीन पे उसको ध्वंस कर सकते थे। हम लोगों ने एक मूवी देखी थी बॉर्डर। हाँ, बॉर्डर में नीचे से वो कहता है कि भाई हमको ग्राउंड एयर सपोर्ट चाहिए, सनी देओल। तो बताया जाता है कि हमारे पास कोई ऐसे फाइटर ही नहीं है जो रात में जा सके। नहीं तो फिर वो जैकी श्रॉफ जो है सुबह के पहली किरण का वो लोग इंतजार करते हैं। नहीं, ये बात देखिए, यही बात वो एक बेस पे वो बना है। तो वो बात उस समय तक सही थी। 65 के वार का एक ये घटना थी और 65 की थी। 71 में भी मिग आए थे, लेकिन मिग का एक्सप्लॉयटेशन कम किया गया। उस समय हमारे पास नेट था फ्रांस का और ये हंटर थे। ये दोनों नाइट फ्लाइंग के लिए नहीं थे उस समय, दिन में ही अगर ये होता था तो उसमें कर सकते थे। अधिक से अधिक ये हल्का ये चाहिए ही जो टारगेट में सही ढंग से मारे, यानी कि थोड़ा बहुत लाइट जो चाहिए ही। जैसे वो सवेरे सवेरे का इंतजार कर रहे थे, या नॉर्मली जो अटैक होते थे वो गोधूली बेला में होते थे, जिस समय दिन भर के इससे आदमी जो है
ये हो के और निकले, बाहर निकलने की तैयारी करे या ये करे, या सवेरे सवेरे आदमी अपना जो है रात में मूव करके जहाँ पे आया है उसको कर सकते थे। रात के में जो मूवमेंट करे, इसीलिए उस समय की ट्रेजेडी अलग होती थी। अब तो चाहे दिन हो चाहे रात हो, किसी समय मैक्सिमम ये जो भी घटनाएं हुई सब हैं रात में ही अब होती है, क्योंकि इतने एडवांस हो चुका है कि अच्छा, मैं ये जानना चाह रहा था कि अब एक लंबे समय तक एक चर्चा चलती रही कि हम लोगों ने कोई नई प्लेन एक्वायर नहीं की, अच्छी प्लेन। 20-30 साल का गैप हो गया है, अब फिर राफेल आए हैं, वो भी काफी हो हुल्ला के बाद आया, तो इससे तो बड़ा इफेक्ट पड़ा ना उसके फाइटिंग कैपेसिटी पे। ये देखिए क्या है कि बीच के जो दौर थे हमारे अपने अनुसार, जो भी गवर्नमेंट रही है, डिफेंस के लिए ये सब खरीदने के लिए आपको धन की आवश्यकता पड़ती है, बट नेचुरल दूसरे कंट्री। ये जो बीच की गवर्नमेंट, कांग्रेस की गवर्नमेंट रही है, अनस्टेबल गवर्नमेंट है। कांग्रेस एक पक्षीय था, लेकिन उसके बाद भी हम कहेंगे कि देश अशिथिल था। यहाँ भ्रष्टाचार, जितने भी खर्चा होते हैं लोग अपने घर भरने के लिए करते रहे, और इस पे कोई काम नहीं किया। न टेक्नोलॉजी में भी जो भी राय बात होती थी, डिफेंस देता होगा, उस पे वो लोग मनन नहीं करते, वो अपनी सोच रखते थे। डिफेंस के बारे में किसी ने सोचा नहीं, और उसमें भी घोटाले वगैरह सब करते रहे। लेकिन मोदी की गवर्नमेंट आने के बाद उन्हीं चीजों पे उन्होंने गौर किया, और डिफेंस को कहने का मतलब है कि बहुत ही स्ट्रांग किया। इनके आने के बाद इवन सभी चीजें, इवन जो हमारे यहाँ भी प्रोडक्शन में लिए गए कि हमें चाहिए और हम अपनी प्रोडक्ट क्यों ना करें। तो अच्छा, ये भी मैं जानना चाह रहा था कि फोर्सेस के लिए अपना खुद का प्रोडक्शन कितना जरूरी है। मैं एक इंस्टेंस बता रहा हूँ, कम लोग जानते हैं कि ज्यादातर जो हमारे प्रोडक्शन, जो गोला बारूद बनाने वाली कंपनियां थी, वो सिविल में थी, सरकार की थी। और जब लड़ाई शुरू होता था तो वो लोग कम्युनिस्ट वहां भरे हुए थे, वो हड़ताल कर देते थे। नहीं, हड़ताल उनका चालू हो जाता था। ये बात कहने की कांग्रेस के समय में अधिकांशतः ये हुई है। कांग्रेस के समय में ना, आज तो कह रहे हैं लोग कि नेतागिरी बहुत थी और सब खाऊ नेता थे। कहीं भी रेलवे भी चौपट कर रखे थे, यानी नेतागिरी खूब होती। नेता न रेलवे में न डिफेंस में तो नेतागिरी थी नहीं, लेकिन इसकी फैक्ट्रियों में कम्युनिस्ट अपना छाए रहे, और वो कहने का तो समय से गिरनी करना, और ना ही भरोसा करना, और एक जिसकी वजह से सब कमजोर थे। कहने का मतलब, जब आप अपने एक्शन नहीं कर सकते, न भरोसा कर सकते, न पैसे दे सकते हो कि वो कुछ खरीदें या बनाएं, तो फिर मुश्किल है। दूसरी तरफ उनकी सोच ही अलग थी कि भाई ठीक है, चल रहा है, अपना भरो, जैसे चल रहा है जैसे चलने दो, अपना जेब भरो। और इधर कश्मीर के भी हाल वही था कि भाई सेना पिट रही है और पिटो, लेकिन कुछ बोलो नहीं, उल्टा नहीं मार सकते रहे, बंदूक लिए है। आप तो कश्मीर में पोस्टेड रहे हैं, तो वहाँ की स्थिति कुछ वहाँ के आप लोगों के टाइम में बताइए। उस अपने समय में कहने का मतलब है कि उतना ये नहीं था। इफेक्टेड ने आस्ते आस्ते बढ़ा है, और ये 90 के दशक में बहुत अधिक तेजी से बढ़ा है। ये जो कश्मीरी पंडितों का भागना भी और वहाँ के लोगों का अत्याचार भी जो बढ़ा है, वो उसमें मैं उससे पहले गया हूँ तो एक चीज देखा हूँ। एक छोटी सी घटना है कि कपिल देव उस समय वर्ल्ड कप लेके आए थे, 85-86 की घटना रही होगी, यही होगा। तो 84 वही 84, 85, 86 के इन्हीं के दौरान में वर्ल्ड कप लेके आए, कपिल देव लेके आए, और अच्छा एक वर्ल्ड में नाम हो रहा था। सभी लोग
ये थे, हम लोग गए थे अवंतीपुर एक्सरसाइज के लिए। तो बाहर ऐसे घूमने गए थे तो ये इफेक्ट देखा कि लोग जो है वहाँ खुल के दूसरे भी नहीं ये कर रहे कि इंडिया की जीत की, वो पाकिस्तान के मियांदाद और उन लोगों के जो है पोस्टर लगा रखे हैं, उनकी चर्चाएं अधिक हैं, लेकिन इंडिया जीता है उसके ये कोई चर्चा नहीं, ना कोई चर्चा करो तो सब चुप 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 रहो, नहीं तो समस्या खड़ी हो जाएगी। तो कहने का मतलब कांग्रेस ने हाथ भी बहुत बांध रखे थे सेनाओं में। ये चीजें हैं। अब इनके गवर्नमेंट में अब कोई वहां करे सैनिक, वो खुद ये है कि भाई कुछ भी कर सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि अब सैनिकों को थोड़ा छूट बीजेपी ने दिया है कि तो उन्होंने जरूरत पड़ने पर एक्शन ले सके? टिट फॉर टैट के लिए दिया है, तभी तो वहां शांति है। देखिए, भय भी न होए न प्रीत जी, जब तक भय नहीं होगा तब तक प्रीत नहीं हो सकती। और उनके जो है पूरे मैं तो भारतवासियों से यही कहूंगा कि भाई जो भी गलत हो उसके अगेंस्ट में आवाज उठाना सीखो, क्योंकि यहाँ जो भी हो रहा है करने वाली एक ही कौम होती है, हर जगह जो है ये कर रही है, वो नीचे नीचे आग जलाती रहती हैं और करती रहती हैं, और उसे सावधान रहना है। और कुछ ऐसा नहीं कि वो अकेले कुछ करते हैं। जयचंद्र तो हर जगह हैं, उन जयचंद्रों से सावधान रहें और बटे नहीं। योगी जी कहते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। वो सब सच्चाई है। आप लोग देख करके आए हैं, अपने जीवन का आप लोगों का अनुभव है सेना में। सच्चाई है कि यहाँ बैठे बैठे हमको समझ में नहीं आता, लेकिन जो रहा बॉर्डर पे, जो रहा कहीं भी वो बॉर्डर पे, तो देखिए क्या है, बॉर्डर पे तो जो राजनीति है कि भाई आप आदेश दोगे तब तो हम लड़ना शुरू करेंगे, नहीं तो अगर अगला मारेगा तो हम भी मारेंगे। लेकिन अगर पूरी तरह से उसको ध्वंस करना है तो आदेश दो। राजनीतिक गुडविल होना चाहिए। हमारी सेना तो तैयार है, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब इस समय राजनीतिक इच्छा शक्ति है, सिंदूर ऐसे और भी जो भी आगे भी होगा, जो सेना के पास तो पावर है वो करेंगे। बस आदेश दीजिए और वो पूरा करती है आपकी बात को। अच्छा, फिर वही आते हैं प्रोडक्शन पे। जैसे HAL की बात हम लोग कर रहे थे कल, तो जो भी सरकारी कंपनियां हैं वो प्रोडक्शन, सेना को जरूरत होती है। सेना ने ऑर्डर दिया 128 जहाज चाहिए तेजस, पता चल लगी एक जहाज आज तक डिलीवरी नहीं हुई। तो जो सरकारी कंपनियां हैं वो कर नहीं पा रही, तो जो रिसर्च का काम है, चलिए रिसर्च तो कुछ हद तक करे सरकारी, प्रोडक्शन का काम प्राइवेटाइज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? आपको क्या लगता है भाई? HAL का अभी तक का जो आप देख रहे हैं वो कुछ डिलीवर कर नहीं पा रहा जिस हिसाब से हमारी जरूरत हो। इसमें एक चीज की कमी है कि आप जो है किसी भी क्षेत्र में, आप जहां तक कुछ स्तर तक सिलेक्शन में आपको एक मापदंड रखें कि इतने अगर आपके ज्ञान है टेस्ट लेने का, उस टेस्ट तक उतने मार्क्स तक रखें कि इतनी जो कैपेसिटी जिसकी हो वही वहां कार्य करें। होता क्या है कि जब आप कम जानकारी रखने वाले को और अधिक जानकारी रखने वाले को एक साथ रखते हैं और उसमें कभी जरूरत पड़ने पे किसी जाति विशेष के नाम पे किसी को आगे करते हैं तो हतोत्साहित लोग हो रहे हैं और वहां काम पे इफेक्ट पड़ता है। वहां फिजिकली जो तो प्रेजेंट तो है लेकिन वो 100% अपना नहीं देते हैं। ये प्रोडक्शन लाइन में हर जगह ये इफेक्ट हो रहा है, सरकार के इसमें तंत्र में।
और रह गई की बात कि वही चीज जो आप विदेशों में आप कहते हैं, वहां रिजेक्शन नाम की चीज कहीं नहीं है। जिसकी प्रतिभा है वो आगे बढ़ता है, या कोई भी कास्ट क्रीड का हो, अगर आप में कैपेसिटी है, आप अगर जानकार हैं और तो आप अच्छे जगह पे और जो काम आप कर रहे हैं और जो आप जानते हैं वो आप काम कर रहे हैं, तो आपकी प्रतिभा बढ़ती भी है और दूसरों से ईर्ष्या की काम नहीं होती, आपको प्रोडक्शन लिया जाता है। नहीं, जैसे मैंने देखा कि दुनिया में, मैंने देखो एक रूस का उदाहरण अगर आप छोड़ दें, तो जहां भी प्रोडक्शन गवर्नमेंट के पास रहा है वो सब कूड़ा कबाड़ ही हुआ है। प्राइवेटाइजेशन तो जहाँ है वो बहुत तेजी से वहां पे काम हुआ है। कोई भी प्राइवेट में, यहाँ तो अब प्राइवेट में भी रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं लोग, उसके लिए भी हंगामा कर रहे हैं, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति तो उसी को व्यक्ति को रखेगा जो हमारे लिए काबिल होगा, जो दिमाग से उस स्तर का होगा, उसको रखेगा। वो वहां से अपनी पूरी, और उससे पीछे जो है कोई पूछने वाला व्यक्ति है कि ये क्यों नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ। तो बट नेचुरल है, जब किसी भी व्यक्ति को पूछ सकते हैं, उसकी प्रतिभा कितनी है उसका पूरा यूटिलाइजेशन करेगा, तो मैन्युअरिंग वो वहाँ पे सही ढंग से है। लेकिन गवर्नमेंट के इसमें मैन्युअरिंग नहीं है। मैन्युअरिंग कुल मिला के वही हो जाता है कि भाई हम सीआर खराब कर देंगे, लेकिन चूंकि अगर कोई व्यक्ति पर्टिकुलर कास्ट का है तो उसकी सीआर खराब करने पे आपके ऊपर वो दावा भी कर सकता है कि एससी एसटी की वजह से आपके ऊपर आप उनको कुछ नहीं कर सकते। तो इन सभी को लेके एक अयोग्य व्यक्ति को भी आगे बढ़ा देते हैं लोग। तो वो कहीं ना जाके वो तो खुद करता नहीं है, और उसकी वजह से कुछ लोग और भी जिनको करना तो जिनको आता भी है वो भी नहीं करते हैं। तो लास्ट में जो है बोझ वो कुछ ही लोगों पे 10% 15% लोग जो सही होते हैं, तो वो कितना जितना खींच पाते हैं वो चल रहा है, दूसरे तो रगड़ के चल रहे हैं। तो ये इस पे भी गवर्नमेंट को सोचना पड़ेगा। अगर आपको तरक्की करना है तो इन सब चीजों से बाहर निकलना पड़ेगा। अच्छा, अब एक चीज जो हम लोगों को इस बार बहुत कहा गया कि जो भी प्रोडक्शन हो सेना का वो ज्यादातर इंडिया में हो, कम से कम असेंबल तो हो ही, क्योंकि जब आपकी जरूरत पड़ती है उसी समय सारे देश जो है तानना शुरू कर देते हैं। ये बात आपकी सही है। इस गवर्नमेंट ने अपना शुरू किया है, इवन दो हर जगह जो इंडस्ट्रीज की भी बात हो रही है, डिफेंस इंडस्ट्रीज की, जहाँ तक हमारी जानकारी में आसपास यूपी में भी जो योगी जी महाराज जो कर रहे हैं, मुख्यमंत्री यूपी, इनके नेतृत्व में और प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भी, तो ये जो भी इंडस्ट्रीज खुल रही है, जहाँ पे भी इंडस्ट्रियल एरिया घोषित किया जा रहा है, तो पहले एक दो डिफेंस की फैक्ट्रियों को किसी को जरूर ही स्टार्ट किया जा रहा है, इंट्रोड्यूस किया जा रहा है, वो कर रहे हैं। जैसे झांसी के पास भी बुंदेलखंड में एक शुरू हो गया है, वो फरवरी से प्रोडक्शन भी शुरू कर रहे हैं। लखनऊ में भी है, लखनऊ के पास भी शुरू कर रहे हैं, जो पुराने भी है, डिफेंस कॉरिडोर ही पूरा बना दिया। हाँ, तो इस तरह से कहने का मतलब है कि उस तरफ हम बढ़ रहे हैं, और जो भी है, जो भी चीज बनना शुरू हुआ है, इसमें यही नहीं, जितने भी अंडर डेवलप्ड कंपनियां हैं उनको हम सस्ते में दे पा रहे हैं, क्योंकि प्रोडक्शन यहाँ हो रहा है, तो उनके तरफ से भी ऑर्डर हमें मिलना शुरू हो गए हैं। ये नेतृत्व की वजह से हुआ है, और ये ऐसा नहीं कि मैं पूरी तरह से भाजपा का ही सपोर्टर हूँ, क्योंकि हम लोग तो देश प्रेमी बचपन से था, और जो फौज में जाता है या डिफेंस में जाता है तो उसका एक कच्चे उम्र में जाने की वजह से वो ट्रेंड केवल देशभक्ति का ही हो जाता है। चाहे गद्दी पे कोई व्यक्ति बैठा हो, अगर वो देश हित की बात कर रहा है तो उसके हम सपोर्ट करते हैं, और अगर देश विरोधी शक्तियों के साथ अगर बैठता है तो वो कोई भी हो, उसका हम
जो देश के बारे में हित में बात करेगा उसके सपोर्ट करते हैं, जो विरोध में बात करेगा उसके जो है हम खिलाफत की बात करते हैं। और जो पॉइंट गलत लगता है कि हाँ ये होना चाहिए इस मूड में, जो भी हमें समझ में आया उस पे कहूँगा कि उस पे सुधार हो। और ऐसा नहीं कि सुधार कर सकते हैं, क्रांति हो रही है और अधिक डिग्री तक किसी चीज को आप गलत चीज को ढो नहीं सकते। आप बिहार के परिणाम को देख लें, कुछ दिन पहले जो हुआ है, सब सोचते थे कि बिहार नहीं सुधर पाएगा, लेकिन सुधर गया। मैं फिर वही डिफेंस पे आ रहा हूँ। अभी हम लोग पॉलिटिक्स पे चले जाएंगे। डिफेंस बहुत ज्यादा, डिफेंस और जियो पॉलिटिक्स मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट रहा है, कम से कम पढ़ाई लिखाई में। तो मैं फिर वही डिफेंस पे हम लोग आएंगे कि जैसे हम लोगों का जो इंजन प्रोडक्शन अभी तक एक नहीं कर पाया, जैसे एमका की बात होती है, तो और फिर एक जहाज जब होती है, जब आप आज ऑर्डर देंगे तो आज से 5 साल बाद आपको वो डिलीवर होगी कहीं विदेश में, अगर आप नहीं ले रहे हैं। इस क्षेत्र में ये बात कहूंगा, इस क्षेत्र में भी एक इंजन जो है अभी भारत निर्मित, रशिया से कोलैबोरेशन से ही हुआ है, लेकिन भारत में निर्मित किया गया है, अभी अंडर फाइनल टेस्ट पे है। और उसके होने के बाद प्रोडक्शन शुरू होने वाला है। नो डाउट हमारे भारतीय इंजीनियर्स इस पे विजय पाएंगे। टेक्निकल के दिशा में ये मैं कह सकता हूं कि इंडियन से वर्ल्ड में फेम है, और ये प्रतिभा पहचानने, अपने ऊपर गर्व करने की सब्जेक्ट है। और गवर्नमेंट को जिस समय अपने लोगों पे भरोसा हो जाएगा, जैसे इन गवर्नमेंट ने किया है, पहले की गवर्नमेंट में इवन दो कभी कभी आप राहुल जी के बातों पे भी सुनेंगे कि उन्हें तो खुद पे विश्वास नहीं है, वो दूसरों पे क्या विश्वास करेंगे। तो इंडिया में के लोगों पे, इंडिया के द्वारा प्रोड्यूस किए हुए चीज़ों पे किसी को विश्वास नहीं है। और जिस दिन हम अपना कर लेंगे उस दिन, चूंकि हम बढ़ रहे हैं, इसीलिए दुनिया के बड़े बड़े, हम नाम लेना नहीं चाहेंगे, बड़ी बड़ी जो शक्तियां हैं वो आपसे नाराज हैं, भारत से नाराज हो रही हैं। और इसमें सबसे बड़ा जो सोचने की और दिशा निर्देश देने की बात है, वो सभी भारतीयों को है जिन्होंने मोदी पे विश्वास किया, और जिसकी वजह से आज भारत समृद्ध होता जा रहा है इन सब चीज़ों में भी। और कुछ ही दिनों में हो सकता है वो 2026 हो, 2027 तक, अधिक से अधिक 26 में ही हमें आशा है कि हो जाएगा, कि हम अपने इंजन के साथ एयरक्राफ्ट फ्लाई करें। बहुत लंबी बात हो गई, अब इसको यहीं रोकना पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।